नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां एक बार फिर सारण तटबंध टूट गया है। गोपालगंज में बरौली के देवापुर में सारण तटबंध टूटा है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित होगी। गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ अब बढ़ रहा है और जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। दरअसल 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था। 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया था पानी, जिसकी वजह से पहले रिंग बांध टूटा और रिंग बांध टूटने के बाद जिला प्रशासन ने जरूर कोशिश की आगे मेन बांध जो तटबंध है सारण बांध वो ना टूटे, लेकिन चंद घंटों बाद ही सारण बांध भी टूट गया और पानी का बहाव आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रात की तस्वीर है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही की आशंका है। दरअसल इससे पहले ये बांध 2010 और साल 2017 में भी टूटा था और उस वक्त भी बड़ी तबाही हुई थी। इस बांध के टूटने से न सिर्फ गोपालगंज के कई प्रखंड 500 से 600 गांव की आबादी प्रभावित हो सकती है, बल्कि सिवान और छपरा जिला भी प्रभावित होगा और बड़ी तबाही मचने की आशंका है गोपालगंज में और सिवान और छपरा में। ये पानी का बहाव बता रहा है कि किस कदर तबाही हो सकती है। गंडक का पानी NH 28 पर तेजी से बढ़ चुका है और सारण तटबंध टूटने के बाद से कई गांव की प्रभावित होने की आशंका है। हमारे संवाददाता देर रात वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। हम आ गए हैं बरौली के देवापुर में और बरौली के देवापुर में जो सारण मुख्य बांध है वह टूट गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सारण बांध के टूटने से लगातार जो गंडक का जल स्तर है वो NH 28 की तरफ बढ़ रहा है और गोपालगंज में बरौली के देवापुर के अलावा माझागढ़ के पुरैना में 2 जगह पर सारण बांध टूटा है और जिसकी वजह से गंडक का जो जल स्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि देखिए जो गंडक का जो जल स्तर है कैसे तेज़ी से NH की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखेंगे चूँकि रात का समय है तो शायद हमें नज़दीक जाना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए कि जो NH है NH से महज कुछ मीटर की दूरी पर ये गंडक का पानी जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो अभी कुछ ही मिनट के बाद यह जो पानी है वो NH 28 को पार करने लगेगा। हम कुछ गांव वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। तो राकेश जी, ये बांध कब टूटा और कैसे टूटा? लगभग बांध 1 घंटा पहले टूटा हुआ है। 1 घंटा पहले बांध टूटा हुआ है और बांध टूटने से पहले लगभग 3 घंटा मतलब 3 घंटा पहले से वहाँ जो पुल था उसे पानी निकल रहा था। वो लगभग अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ पुल था और वहाँ से पानी निकल रहा था, जिसमें मैंने मिट्टी का जो बोरिया डाल के उसमें रोकने के लिए रखा गया था, लेकिन प्रशासन भी आया, उस पर कोई फोकस नहीं हुआ। इस बांध के टूटने से कौन कौन सा इलाका प्रभावित होगा? अभी लगभग इस बांध के टूटने से प्रभावित होगा जैसे बरौली हो गया, सिधवलिया हो गया, छपरा तक जाएगा, ये छपरा तक जाएगा, सोनपुर तक जाएगा पानी ये। तो देखिए ये ग्रामीणों का कहना है कि जो बरौली के देवापुर में और माझागढ़ के पुरैना में जो सारण बांध टूटा है तो इस बांध के टूटने से गोपालगंज के जो कई प्रखंड है वो प्रभावित होंगे और इसके साथ सिवान और छपरा का इलाका भी प्रभावित होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। गोपालगंज के कई सारे प्रखंड और उस प्रखंड में जो पंचायत है, गांव है, आप यहां भी इस तस्वीर में भी देख सकते हैं आसपास कई सारे मकान हैं और उन मकानों में रहने वाले लोग रत जगह करते रहे। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। मुकेश, इस वक्त हालात क्या है? देखिए सुमित, मैं बता दूं कि गोपालगंज में अभी फिलहाल 4 से 5 लाख 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जब चल रहा था तभी गोपालगंज के जो तटबंध है वहां पर रिसाव होना शुरू हो गया था और जिला प्रशासन लगातार कोशिश करता रहा कि जो गंडक का जो जलस्तर है उसको कुछ दिनों तक टाला जा सके, ताकि जो बांध है बांध पर दबाव न पड़े और ये पानी गंडक के डुमरिया होते हुए निकल जाए। लेकिन कल रात को जैसे ही बांध टूटा है और बांध 2 जगह टूटा है, बरौली के देवापुर में और माझागढ़ के पुरैना में, तो इस तरह से जो गोपालगंज का जो करीब 4 प्रखंड है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और मैं बताऊं कि देर रात को ही जो है ये NH 28 पर पानी का जो है ओवरफ्लो होने लगा था और तब से NH 28 पर जो परिचालन ठप कर दिया गया है। और जब ये तटबंध टूटा था
उसके बाद से लगातार गोपालगंज में बारिश हो रही है और जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों से निकलने में तो परेशानी हो ही रही है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को लगाया गया है ताकि लोग को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर जो गंडक का जल स्तर है लगातार जो जहां से बांध टूटा है उस इलाके की तरफ बढ़ रहा है। और गोपालगंज का जो नया इलाका है बरौली का, जो बरौली पूरा प्रखंड है, माजागढ़ प्रखंड है, सिधवलिया, बैकुंठपुर, इन इलाकों में गंडक का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी चूंकि ये जुलाई का महीना है तो ये जो गंडक का जो जलस्तर है अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी 3.5 लाख क्यूसेक पानी का जो डिस्चार्ज है वो अभी गोपालगंज नहीं पहुंचा है। अभी 4 लाख जो पानी है वो इस इलाके में बह रहा है। तो अभी जो गोपालगंज में जो बाढ़ की जो तबाही है वो लोगों को झेलने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज और एसपी जो है रात भर ये वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो गंडक का जो इतना तेज बहाव था कि ये जो रिंग बांध के बाद जो सारण बांध में स्लुइस गेट बनाए गए थे वो स्लुइस गेट ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गया और अचानक जो है गंडक का जलस्तर गांव की तरफ बढ़ने लगा। सुमित, मुकेश बताइए हमारे दर्शकों को कितने पंचायत हैं? 4 प्रखंड आपने कहा, इन 4 प्रखंड में कितने ऐसे पंचायत हैं और कितने लाखों की आबादी इस बाढ़ से, इस तटबंध के टूटने के बाद से प्रभावित होंगे या फिर फंसे हो सकते हैं अभी भी जहां तक शायद मदद नहीं पहुंची हो? दरअसल तो सुमित मैं बताऊं कि जो इलाका जो गोपालगंज जो बैकुंठपुर है, सिधवलिया है, ये गोपालगंज का बड़ा इलाका, बड़ा प्रखंड माना जाता है। तो इस तरह से गोपालगंज में करीब 8 से 10 लाख की जो आबादी है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की जो है वो इससे प्रभावित होगी और पूरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि जहां पर यह तटबंध टूटा है उससे गोपालगंज का जो सदर प्रखंड है वो शुरू होता है। तो गोपालगंज का जो 14 प्रखंड है, 14 प्रखंडों में से 4 से 5 प्रखंड ये पूरी तरह से प्रभावित होंगे और यहाँ की आबादी करीब 8 से 10 लाख की जो आबादी है वो प्रभावित होगी। और इसके साथ बरौली से सटा हुआ जो सिवान का इलाका है, सिवान का दामो बाजार है और नौतन है, बढ़रिया है, ये इलाके जो है जो गंडक की जो है ये कैचमेंट एरिया। मुकेश हम आपके पास आते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। तो इस बीच मंजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है बैकुंठपुर और उनका भी घर है वहां पर। मंजीत जी, हमने आपको भी देखा था, आप रात में वहां पर भी गए थे जहां रिंग बांध टूटा था और आपने भी आशंका जताई थी कि तटबंध टूटा तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तटबंध टूट चुका है और आपका शायद घर भी वहीं पर है। आप हमें ताजा हालात बता सकते हैं, क्या हालात हैं अभी? अभी देवापुर पूरा गांव चारों तरफ से पानी घिर चुका है, हम भी पानी में घिर चुके हैं और रात में हमने आशंका व्यक्त किया था कि, और दिन में भी जिस देवापुर छड़की में गए थे वहां जो है नदी का वाटर लेवल जो है वह छड़की से एकदम समतल हो चुका था। उसी समय हमने आशंका व्यक्त किया था कि छड़की को खतरा होगा और जब छड़की टूटा तो फिर हमने जिला प्रशासन से यह आशंका जताई कि छड़की पर खतरा होने के बाद मुख्य तटबंध निश्चित रूप से टूटेगा। चूंकि 2001-2 में जो बाढ़ आया था उस समय भी छड़की टूटा, उसके बाद मुख्य तटबंध टूटा। अब मुख्य तटबंध टूटने के बाद इतने मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है नदी से कि संपूर्ण इलाका एक तरह से समुद्र के समान हो गया। पूरा मेरा गांव घिर गया, हम घिर गए, पूरे लोग घिर गए, लोगों को। ठीक है मंजीत जी, हम आपके पास आते हैं। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद साहब, रात में आ चुकी आप भी कैंप कर रहे थे, आप ताजा हालात बताइए और प्रशासन कहां तक पहुंच पाया है, क्योंकि कई गांव प्रभावित हो सकते हैं इस बाढ़ से अब। जी नहीं, हम लोग को रात में सभी जगह पहले ही से लोगों को अलर्ट किए हुए हैं। यहाँ पर पानी जाने की संभावना है, सब जगह अलर्ट है। हमारे सारे अफसर हैं, एनडीआरएफ की टीम है और उनको उचित स्थल पर जहाँ पर वो सेफ रह सकते हैं वहाँ पर पहुँचाने की कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई थी रात्रि से। तो सभी लोग जा रहे हैं इसी के लिए। कई गांव के लोग अभी भी शायद फंसे हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। फंसे हुए होने की बात नहीं है, अभी सभी लोग हमारे लोग हैं वहाँ पर निकाल रहे हैं जो फंसे हुए हैं। पानी अभी बढ़ना शुरू हुआ है, अभी बहुत ज्यादा एरिया में नहीं फैला है और उसी वक्त से शामी से कल से अलर्ट किया जा रहा था लोगों को हटाए नापने की बात को लेकर, हट भी रहे थे लोग। नहीं, मंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हालात बहुत भयावह हैं। हाँ, मिक्सर लेके पानी आया है तो थोड़ा भयावह तो लगेगा ही, लेकिन ये सब पहले से जानकारी थी, ये होने की बात हो सकती है कि ऐसा हो जाए। तो क्या जो प्रभावित इलाके हैं उन लोगों को आपने पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था, खाली करा लिया गया था जो क्षेत्र है?
जी जी, वो सब तैयारी हो गई थी, हटाया भी गया था लोगों को, और लोगों को बताया गया था कि जो अपना कुछ ही जगह पर जा सकते हैं जाएंगे। वो गए भी हम लोग, और उनको हटाया भी गया था। नहीं, मंजीत जी कह रहे हैं कि हम खुद अभी पानी में घिरे हुए हैं। मंजीत जी, डीएम साहब जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं हालात? देखिए, गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, मेरे आंगन तक पानी है। एनएच का रास्ता वो चालू है, पानी बहुत तेज मात्रा में नदी से निकल रहा है। और जिला प्रशासन भी कल दोपहर से दिन भर, कल रात भर हमारे डीएम, जिला के प्रशासन के लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की, सड़की को भी, तटबंध को भी, लेकिन इतना अधिक मात्रा में पानी था जिसके कारण इस प्राकृतिक से प्रशासन को लड़ना या जनप्रतिनिधि को लड़ना बहुत ही कठिन था। और बहुत बचाने की कोशिश हुई, लेकिन हम लोग शायद प्राकृतिक से हार गए। इस कारण यह तटबंध टूटा और पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। अब आगे चुनौती कितनी बड़ी है अरशद साहब? चुनौती तो नेचुरल है कि जितने लोग हैं उन लोगों को, अब हम लोगों को सुरक्षित रखना है जब तक ये पानी कम नहीं हो, और उन लोगों के लिए इंतजाम किया गया है। हमारे जो लोग उस एरिया के हैं, जनप्रतिनिधि, सारे लोग मदद कर रहे हैं, सब लोग साथ में हैं। कितने प्रखंड या फिर कितनी पंचायत इससे प्रभावित अब हो सकते हैं तटबंध टूटने के बाद? अभी हम लोगों का एक्सपेक्टेड है कि 3 प्रखंड होंगे। 3 प्रखंड में जो मुख्य प्रखंड है, जो बरौली है, उनका ज्यादा हिस्सा होगा। उसके बाद बगल में दो प्रखंड और सुधवलिया और पैथमपुर है, उसके कुछ पार्ट में जाएगा पानी। तो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात कर दी होंगी रेस्क्यू के लिए? जी, ऑलरेडी पहले से वहाँ पर हम लोगों की 2 टीम वहाँ पर तैनात हैं। सब ये बांध में पानी, बांध पर दबाव था, तो जी, देखते हुए पहले से तैयारी थी। ये तटबंध टूटने के पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या ज्यादा दबाव, या फिर हम ये माने कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही है तटबंध में या फिर रिंग बांध में? कमजोरी की बात नहीं है, कमजोरी की वजह से नहीं टूटा है वो। ये बहुत ज्यादा प्रेशर था, पाइपिंग होता था, नीचे से पानी जो छेद होता है निकलता रहा है, उसी की वजह से हुआ। उसको रोका भी जाता रहा, लेकिन कल फाइनली मतलब कि पानी, आपने शायद निरीक्षण भी कुछ दिन पहले किया था और आपने देखा था उसकी मजबूती को। हाँ, कुछ दिन नहीं, रोज ही निरीक्षण कर रहे थे। कल भी हम लोग रात में भी कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब तो ये तो प्रकृति की बात है ना, बहुत ज्यादा पानी आया, प्रेशर नहीं झेल पाया थोड़ा सा। तो उससे पहले क्या मरम्मत कराई गई थी? आखिरी मरम्मत लगातार मरम्मत हुई है, मरम्मत में कोई कमी नहीं है। मरम्मत अभी भी जारी है, दूसरी जगहों पर, वहाँ पर भी जारी था। हाँ। ये बात भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरशद साहब हमसे बात करने के लिए। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज बोल रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पहले ही वहां पर तैनाती कर दी गई थी एनडीआरएफ की टीम की, और वहां लोगों को निकालने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। कई लोगों को निकाला भी जा चुका है। मंजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि पानी अभी पूरा गांव में घुस चुका है, समंदर जैसे हालात हैं, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश भी दिए जा चुके थे और लोगों को निकाला भी जा रहा है। मंजीत जी, क्या ये मान लिया जाए कि लापरवाही कहीं नहीं, क्योंकि सारण तटबंध अगर टूटा है तो कहीं ना कहीं पहले से उसमें कुछ खामियां भी रही होगी? 8 लाख क्यूसेक पानी तक दबाव झेलने की ताकत रखता है कोई भी तटबंध? नहीं, जो देवापुर में जहां पर रिंग बांध टूटा, उस रिंग बांध का काफी ऊंचाई पर था और डाउन स्ट्रीम में वो पानी था, और वहां से गंडक नदी लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर दूर था। पानी इतनी मात्रा में अधिक क्यूसेक में था कि वो पानी जो है लगभग 5-6 फीट से ऊपर और छड़की के लेवल पर आया, और प्रेशर जो बना, प्रेशर बढ़ने के बाद वह छड़की टूटा। और चूंकि छड़की टूटने के बाद एकदम सामने वहां सुलिस गेट था, और उसी मुख्य धारा में जाकर ठीक जो है सारण मुख्य तटबंध टूटा। तो तटबंध बना था 2-3 साल पहले तटबंध बनाए गए थे, बहुत मजबूत हमारे तटबंध थे। चूंकि गांव का है इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तटबंध मजबूत था, लेकिन पानी का इतना बहाव, तेज कटाव था, इस कटाव को रोक पाना किसी के बस में नहीं। चलिए, अब लेकिन चुनौती है, और ये जरूर अपने बस में है कि वहाँ जितने भी लोग फंसे हैं और जहाँ जहाँ ये पानी पहुँच रहा है, वहाँ कम से कम हम लोगों को सुरक्षित निकाल सकें, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज सकें। बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आपके सामने भी ये चुनौती है, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों की आप मदद कर रहे हैं। और अरशद अजीज गोपालगंज के डीएम, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि लोगों को हम सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हमारे साथ मुकेश भी जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर हम अपडेट लगातार देते